अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 7 दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक अदाकार वाकई कत्ल हो गया था। हालांकि हर रोज़ शूटिंग होती हैं, लेकिन कत्ल होते हैं वह, लेकिन वो आर्टिफिशियल मसनूई होते हैं, कहानी को दिखाने के लिए होते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक अदाकार वाकई कत्ल हो गया था। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं, अपनी मोहब्बतों का दीजिए सबूत और अकरम खान के चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि ये कौन सी फिल्म थी, किस सन में तैयार हुई और वो कौन से अदाकार थे जो कत्ल हो गए थे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये फिल्म कौन सी थी। इस फिल्म का नाम था दीवाना इश्क और ये 1968 में तैयार हुई थी और इस फिल्म को तैयार कर रहे थे इनायत हुसैन भट्टी विद ब्रदर्स। तमाम दोस्तों को ये पता होना चाहिए कि इनायत हुसैन भट्टी, कफ़ायत हुसैन भट्टी और शुजात हुसैन भट्टी 3 भाई थे और इनकी अपनी फ़िल्म प्रोडक्शन थी और इसी प्रोडक्शन में वो अपनी फ़िल्म तैयार रहे थे जिसका नाम था इश्क दीवाना और ये 1968 की बात है। इश्क दीवाना के जो किरदार हैं मैं वो आपको बताता हूँ। इस फिल्म में हीरो और हीरोइन कौन थे। ये मल्टी फिल्म थी और इस फिल्म के जो हीरो थे, एक तरफ थे कफ़ायत हुसैन भट्टी और उसके साथ हीरोइन थी गज़ाला और दूसरी तरफ जो हीरो थे वो थे शुजात हुसैन भट्टी और इसके साथ आलिया हीरोइन का किरदार अदा कर रही थी। इस फिल्म में सुल्तान राही ने विलन का किरदार अदा किया था और जो फनी किरदार अदा किया था वो मुनव्वर ज़रीफ़ ने अदा किया था और मुनव्वर ज़रीफ़ इस फिल्म में खुसरा थे, यानी कि लड़कियों वाला लिबास पहना हुआ था। तो अब असल पॉइंट की तरफ आते हैं कि इस फिल्म में फिर कत्ल कौन सा अदाकार हुआ था। तो आप दोस्तों को पता होना चाहिए कि इस फिल्म में एक फाइटिंग का सीन था और इस फाइटिंग में जो अदाकार है शुजात हुसैन भट्टी, इसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और वो फाइटिंग कर रहे थे इस कुल्हाड़ी के साथ और एक एक्स्ट्रा था। ऐसे अदाकार जिनको फिल्म के अंदर मामूली किरदार दिए जाते हैं, यानी कि गुंडे वगैरह होते हैं और हीरो के साथ लड़ाई वगैरह करते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा कहते हैं। तो शुजात हुसैन भट्टी किसी एक एक्स्ट्रा अदाकार के साथ लड़ रहे थे, किसी गुंडे के साथ लड़ रहे थे। तो कुल्हाड़ी वाकई असली कुल्हाड़ी थी। अब तो जो नया ज़माना है तो इसमें हर चीज़ मसनूई होती है, प्लास्टिक वगैरह की बनी होती है, लेकिन पुराने ज़माने में जो फिल्में होती थी, क्योंकि उस वक्त साइंस ने इतनी तरक्की भी नहीं की थी, तो रियल चीज़ें इस्तेमाल होती थी। तो वो रियल कुल्हाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे और उसने यूँ करके जब कुल्हाड़ी इस्तेमाल की तो किसी न किसी तरीके से वो जो गुंडा था, जो एक्स्ट्रा अदाकार था, वो कुल्हाड़ी उसको जहाँ पर गर्दन पर लग गई, जिसकी वजह से उसकी गर्दन कट गई और ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो अदाकार इस दुनिया से रुखसत हो गया। फिर क्या हुआ कि जो उसके वारिस थे उन्होंने इनायत हुसैन भट्टी और उसके जो बरदरान थे उन पर FIR दर्ज कर दी। इनायत हुसैन भट्टी और कफ़ायत हुसैन भट्टी ने अपने भाई शुजात हुसैन भट्टी को लाहौर से कराची भेज दिया। तो ये वहाँ पर रूपोश हो गए। अब इनकी कोशिश थी कि इधर सुलह कर लें, लेकिन वो जो वारिस से सुलह करने के लिए तैयार ना थे। काफ़ी अर्सा बीत गया, कई साल गुजर गए, ये रूपोश रहे और इसको भी अपनी गलती का बहुत ही ज़्यादा एहसास हुआ। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, वापस आ गए, किसी न किसी तरीके से इनकी सुलह हो गई और उन वारसों को राज़ी बाज़ी किया और उनसे माफ़ी मांगी कि मैंने जानबूझकर कत्ल नहीं किया था।
اس طرح صلح کے بعد اس کی یہ ساری پریشانی ختم ہو گئی۔ دوستو، تو یہ ہے وہ بدبخت اداکار جو فلم کی شوٹنگ کے دوران قتل ہوا تھا۔ تو امید ہے آپ کو دوستو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی محبتوں کا ثبوت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور اس معلوماتی ویڈیو کو شیئر کر دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے اکرم خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔